अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे क्लास 11 की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, कहाँ जाना होगा। तो सबसे पहले आपको ये नोटिस आ चुका है, इस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जिसका भी 15 और 16 जुलाई को फर्स्ट फर्म लिस्ट जब आई थी उसमें सिलेक्टेड फर्म लिस्ट में नाम था, उसने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, तब उसको अब फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाना होगा डॉक्यूमेंट्स का। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने ऑनलाइन अभी सबमिट किए थे, अब उसको ऑफलाइन वो भी सबमिट करके वेरीफाई करवाना होगा। तो ये किस स्कूल के लिए है? सबसे पहले ये है सैयद हामिद यानी +2 स्कूल के लिए। जितने भी बच्चे सिटी या फिर आपके STS यानी मिंटो में एडमिट हुए हैं, उनको एडमिशन मिला है, उनके लिए ये नोटिस नहीं है, खाली ये सैयद हामिद वालों के लिए। और ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, अभी सिर्फ बॉयज़ का नोटिस आया है, गर्ल्स का कोई नोटिस नहीं आया है फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो जितने भी बच्चों को सैयद हामिद मिला है, सीनियर सेकेंडरी मिला है, उनको यहाँ पे जाना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस है इसी में आपको सबसे पहले ID कार्ड का भी एक फॉर्म मिल जाएगा और सब्जेक्ट एडवर्टीजमेंट का भी फॉर्म मिल जाएगा। इससे पहले जो भी आपको सब्जेक्ट चॉइस करवाया जाता था वो आपको ऑनलाइन करवाया जाता था। ऑनलाइन लिंक आती थी, उसमें आपको सब सेलेक्ट करना होता था कि आपको PCB लेना है, PCM लेना है या फिर एडिशनल जो भी सब्जेक्ट लेना है, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन होता था। लेकिन इस बार से ऑफलाइन कर दिया है। आपको ये फॉर्म दिया गया है, इसी में वो कौन सा फॉर्म है ये भी बताएंगे, कैसे फिल करना है वो भी इसी में बताएंगे। आपको फिल करना होगा, फिल करके सब कुछ पहले से ले जाना होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ बैठ के आप फिल करेंगे। आपको इसका प्रिंट करवाना है, प्रिंट करके ये फिल करना है, फिल करके वहाँ पर जाके सबमिट करना है। सब कुछ आपको खुद से करके ले जाना है और साथ में ID कार्ड का भी फॉर्म है, वो भी आपको खुद फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी डेट में जाना है। तो जितने भी PCM स्टूडेंट हैं, यानी जिसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, वो 26 जुलाई को जाना है। सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक वो लोग अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर्म फिल करके जमा कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बताएंगे। उसके बाद अगर कोई कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का है तो सेम डे यानी 26 को ही जाना है उसको भी, और शाम के यानी दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक उनको टाइम मिलेगा कि वो लोग अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को बायोलॉजी चाहिए, ये आपके ऊपर होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है क्लास 11 में तो आपको बायोलॉजी चाहिए या मैथ चाहिए, ये आपके ऊपर है। उनको भी 27 जुलाई को जाना होगा, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वो लोग अपना वेरीफाई करवा सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा दिया गया है और एक अलग से डेट स्पेसिफाई की गई है, 27 जुलाई को जाना होगा। अब कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जो कि वेरीफाई होंगे। सबसे पहले आपको जो फ़ीस पेमेंट किया होगा उसकी 2 कॉपीज़ लेके जानी है, यानी फ़ोटो कॉपी निकलवा के ले जाना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। जो भी आपने पास किया होगा, तो आप 11th के लिए जा रहे हैं तो आपका 10th की मार्कशीट होगी, वो ओरिजिनल लेके जानी है। 4 कॉपीज़ करवानी है उसकी, आपको 4 फोटो कॉपीज़ करवा के, और सारी सब पे फ़ोटो लगा होना चाहिए और सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी वो आपको वेरीफाई कर दी जाए, वापस कर दिया जाएगा वेरीफिकेशन के बाद, और जो फ़ोटो स्टेट होंगी वो आपको वो लोग रख लेंगे और ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ओरिजिनल जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर AMU के आप स्टूडेंट हैं, इंटरनल स्टूडेंट हैं, तब आपको ये लेके नहीं जाना है, खाली आपको मार्कशीट लेके जानी है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तब आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो है ओरिजिनल जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका TC भी ले जाना होगा। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप ले जा सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपका TC हो गई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, तो एक अपेंडिक्स 4 है, वो आप फिल करके जमा कर सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि अभी मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं बाद में आपको सबमिट कर दूंगा। तो ये आप फिल करके ले जा सकते हैं अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जानी है, तो ये आपकी जो उस पर भी 4 कॉपीज़ लेके जानी है आपको। अगर आपका स्पेशल कैटेगरी में नाम आया है तब आपको स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, OBC SC जिसमें भी आपका नाम आया है। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स लेके आने होंगे, जो कलर फोटोग्राफ्स होंगे जिसमें आपका फेस दिखना चाहिए। अगर आपके पास स्कूल का एफिलिएशन नंबर है तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो फिर आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जिस पे आप अपना सब सिग्नेचर करके आप उसको लेके जाना होगा। 2 अंडरटेकिंग आपको ये देना कंपलसरी है, एक आपके बिहाफ पे और एक पेरेंट्स के बिहाफ पे। वो अंडरटेकिंग कहाँ मिलेंगे वो भी अभी आपको बता देंगे। उसके बाद अब जो है इसमें ये फॉर्म है आपका सब्जेक्ट एडवर्टीजमेंट का, यानी उन लोगों के लिए जो साइंस स्ट्रीम में जिसका सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के लिए ये है। सबसे पहले इसमें आपको नाम अपना फिल करना है, फिर फादर के नेम, मदर नेम,
रोल नंबर जो आपका एंट्रेंस वाला रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर आपको फीस पेमेंट के बाद मिला होगा, पूरा एड्रेस आपको लिखना है, 2 नंबर लिखने हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है ये आपको कंपलसरी है, मतलब इसमें आपको चॉइस नहीं है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी है तो ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो है उसे पढ़ने ही होंगे अगर उसका साइंस स्ट्रीम में सिलेक्शन हुआ है। मैथ्स, बायोलॉजी में से किसी एक पे टिक करना है और यहाँ पे लिखना है कौन सा वो ले रहा है। अगर आपको मैथ चाहिए, पीसीएम चाहिए तो यहाँ पे मैथ लिख सकते हैं, अगर बायोलॉजी चाहिए तो पीसीबी। अगर किसी को पीसीएम भी चाहिए यानी मैथ और बायोलॉजी दोनों चाहिए तो यहाँ पे वो मैथ को टिक करके मैथ लिख ले, और यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट में यहाँ पे बायोलॉजी का भी ऑप्शन है तो वो बायोलॉजी पे टिक करके यहाँ पे बायोलॉजी भी सिलेक्ट कर सकता है, तो उसको पीसीएम भी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं चाहिए तो पीएचई, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, हिंदी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट 6 में से सुन्नी थियोलॉजी, शियत थियोलॉजी या फिर एचएमसी या इस हिस्ट्री, मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो टिक करके यहाँ पे आपको लिखना होगा कौन सा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं। उसके बाद एचएमसी जो है वो खाली नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, यानी अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, उसको सुन्नी या फिर शिया थियोलॉजी में से कोई एक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नॉन मुस्लिम के पास जो है एक चॉइस है कि वो एचएमसी भी ले सकते हैं। उसके बाद है आपके पास एलिमेंट्री और एलिमेंट्री हिंदी, कोई एक आपको लेना पड़ेगा, या तो एलिमेंट्री उर्दू या फिर एलिमेंट्री हिंदी आपको लेना होगा। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है SUPW ये आपका कंपलसरी है, सबको पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। उसके बाद ये ऑफिस यूज़ के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब ये बात है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। अगर कॉमर्स स्ट्रीम है तो सेम सब कुछ वही है, आपको नाम लिखना है। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है आपकी कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही होगा। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स में से कोई एक ले सकते हैं आप। सुन्नी शिया थियोलॉजी इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और एलिमेंट्री उर्दू पढ़ना कंपलसरी है, SUPW ये भी कंपलसरी है। यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, ये ऑफिस यूज़ के लिए। फिर है आपका ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स स्ट्रीम, सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको ये 3 सब्जेक्ट जो है आपकी कंपलसरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी इनमें से कोई एक ले सकते हैं। हिंदी, उर्दू, अरबिक, मैथमेटिक्स में से कोई एक ले सकते हैं। सुन्नी और शिया HMC में से कोई एक ले सकते हैं। और एलिमेंट्री उर्दू, एलिमेंट्री हिंदी में से कोई एक आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। अब ये जो फॉर्म है ये सबको फिल करना कंपलसरी है। ये है आपका आइडेंटिटी कार्ड के लिए। सबसे पहले आपका नाम लिखना है यहाँ पे, कौन से स्कूल में। यहाँ पे एक आपको फोटोग्राफ लगाना है जो कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर आपको मिला होगा। यहाँ पे आपको फिर आपका क्लास लिखनी है 11, सेक्शन आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रूम नंबर अगर आपको रूम अलॉट हो गया तो लिखना है, अगर नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, ब्लड ग्रुप लिखना है। यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपको, मोबाइल नंबर लिखना है और कोई पेरेंट्स का। फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन सा स्टेट है आपका, नेशनलिटी क्या है, कौन सी कास्ट है आपकी। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे प्रिंसिपल की सिग्नेचर हो जाएगी। ये सब कुछ आपको सबमिट करना है। अब वो जो अंडरटेकिंग की बात की थी, ये दोनों अंडरटेकिंग आपको लेके जाना है। ये जो अंडरटेकिंग है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये अंडरटेकिंग फिल करके लगा सकते हैं, ये वाला पूरा। उसके बाद है ये अंडरटेकिंग स्टूडेंट से, ये सो कंपलसरी है सबको। इसमें सब कुछ आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम और ये सब फिल करना है और यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। ये सब आपको फिल करना है। अगर ये फिल करना नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको बता देंगे। उसके बाद ये अंडरटेकिंग पेरेंट्स की तरफ से ये भी आपको फिल करके लेके जाना है। इसमें सबका आपको प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करने के बाद फिल करके आपको ये सैयद हामिद के ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा 26 को, डेट ऊपर